जय श्री श्याम दोस्तों, आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरा छोटा सा ब्लॉग घर का रूटीन। आप बने रहिए मेरे साथ में। कर लेती रसोई की थोड़ी सी साफ़ सफाई सी, कि फैला फैला हो जाता है। दोनों टाइम सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो किचन फैला फैला हो जाता है। आप बने रहिए मेरे साथ। कर लेती थोड़ी सी सफाई, आप बने रहिए। नीचे मूसियाँ हो रही थी, उसको भी सफ़ा कर रही थी। ये ढक्कन ऊपर के उन्हें कपड़ा मार के साफ़ कर रही थी। आटा थोड़ा सा छाना था। आटे में पता नहीं मौसम ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से सुराड़ी पड़ गई है, इसलिए इसको साफ़ कर रही थी। अब ढक्कनों को साफ़ कर लेती हूँ। मौसम 2 दिन से बहुत बढ़िया हो रहा है, मतलब अच्छे मौसम हो रहा है, ठंडक वाला। ये तो उमस भरी गर्मी थी। इन्हें साफ़ कर रही हूँ मैं। साफ़ करने के बाद रख देती है इसको। बाल्टी के ताश के ऊपर रख दूँगी। नीचे वाली बाल्टी को इधर रख दूँगी, इसके ऊपर इस बाल्टी को रख दूँगी। ये रख दी तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये तो छोटी सी रसोई है तो उसमें स्पेस कम है। वैसे मैं नहा धो चुकी थी, उसके बाद ये सफाई करने लगी थी। बारिश हो रही थी, क्यों लाइट की भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आती है जाती है, आपको तो पता ही है। मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। बने रहिए। पहले धोती हूँ, उसके बाद साफ़ करती हूँ इन्हें। जूना मारती हूँ पहले, वैसे गंदे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ पानी डाल के, उसके बाद मांजती हूँ, फिर धोती हूँ। मुझे तभी अच्छा लगता है, नहीं गंदा गंदा लगता है। ऐसा लगा जैसे झूठे झूठे बर्तन धो कर रख दिए हूँ। पहले धुल लेती हूँ, उसके बाद मांजती हूँ, फिर धोती हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको ज़रा सा ये माजी आ गई, माजी बाहर थी, अंदर आ गई है। शायद बारिश पड़ने लगी होगी, कि बारिश का मौसम है तो कभी भी पड़ जाती है, कोई पता नहीं है। सावन चल रहा है। बर्तन धोने के बाद ये सफ़ा कर लेती हूँ। माँ जी आई रसोई में, कुछ कह रही थी, और कह रही थी साग छौंक ले। उनकी मम्मी टमाटर प्याज ले आओ, साग छौंक दूँगी। अब जा रही है मम्मी, सब्जी वाला आ चुका है तो अब वो टमाटर प्याज लेने के लिए गई है। मैं इतने बर्तन धुल लूँगी, इतनी मम्मी आएगी। दोनों टाइम सब्जी वाला आता है, कभी सुबह भी आ जाता है, शाम को भी आ जाता है, मतलब जैसे उसका मन करता है ऐसे आ जाता है। मैं धो रही हूँ। ये बर्तन धुलने के बाद करूँगी और काम। एक बात आपसे तो बताना ही भूल गई, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। दोस्तों, आप आगे बढ़ाओगे तभी मैं बढ़ूँगी, आपसे ही सीखूँगी। आप मुझे बताओगे तभी तो मैं सीख पाऊँगी। आप मुझे बताया करो, तो एक कमेंट करो कि अच्छा कि कैसे कर रही है, ऐसा नहीं ऐसा कर। तो जैसे आप बोलोगे दोस्तों, मैं ऐसा करूँगी। आप कमेंट तो किया करो। देखो, मैं चैनल पर नई हूँ, आप सपोर्ट करोगे तभी तो। आप सपोर्ट करते नहीं हो, लाइक भी नहीं करते। एक कमेंट कम से कम किया करो, उससे मुझे हिम्मत मिलेगी कि भाई मैं अच्छा कर रही हूँ, या आप समझा सकते हो, बता सकते हो मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे ब्लॉग शूट करना चाहिए। कि लाइट की वजह से ज़्यादातर आ ही नहीं पा रहा है, कभी आ जाता है कभी नहीं आ पाता है, कुछ शूट हो पाता है कुछ नहीं हो पाता है। मैं छौंक लेती हूँ साग, रात को बनाया था, बच गया था, उसको छौंक लेती हूँ। मम्मी कह रही थी छौंक दे बेटा, रोटी बना लियो फिर। ठीक है, मैं छौंक रही हूँ। अब हो रहा है तेल गरम। हम सरसों का तेल ज़्यादातर खाते हैं, घी भी खाते हैं, लेकिन सरसों का तेल ज़्यादातर, सरसों का तेल ही अच्छा लगता है। पूरियों के लिए, कचौरियों के लिए तो रिफाइंड यूज करते हैं हम। मैं छौंक लेती हूँ। प्याज डाल दी मैंने, प्याज टमाटर से छौंक अच्छा लगता है। टमाटर डाल दिए, इसमें मिर्च विर्च कुछ नहीं डालूँगी, खाली इन्हें भूनूँगी। इन्हें भूनने के बाद फिर साग डाल दूँगी। अभी कुछ सामान लेके आए थे, शाम को लेके आए थे, मैं दिखा रही हूँ। देखो, ये घर का कुछ सामान है, इसमें निरमा, दाल,
शैम्पू वगैरह, जीरा है, साबुन, बर्तन धोने की साबुन, ये दाल है दोस्तों। हम चने की और लाल वाली दाल ज़्यादा खाते हैं, ये दोनों चीज़ें। उसके बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में कि प्याज भुनी है कि नहीं भुनी। आप बने रहिए मेरे साथ। साग छौंक के खाने में बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी अच्छा लगता है बना हुआ, और छौंकते जब और ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कभी घी में भी छौंक लेती हूँ, कभी वैसे भी छौंक लेती हूँ, तो अच्छा लगता है खाने में। कम सब्जी यूज होती है, एक तो गर्मी में पानी पानी पानी, बस पानी पानी के सिर रहना पड़ा है। अब कर लेती हूँ दूध, शाम को दूध गर्म नहीं किया था तो अब कर लेती हूँ। अब कर लेती हूँ दूध गर्म, उसके बाद आटा लगाऊंगी दूध रखने के बाद। पापा कभी कभार रोटी खाते हैं, अब फ्रेंड के यहाँ कहीं गए थे तो आए थे, कह रहे थे रोटी नहीं खाऊंगा बेटा, कम बनाना रोटी, इसलिए आटा कम गूंदा है। आप बने रहिए। देखिए दोस्तों, अच्छी लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल भी। आपकी एक लाइक, एक कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, अगर आप करोगे तो। मैंने लगा लिया आटा, रोटी बना लेती हूँ। गर्मी ज़्यादा हो रही है, आप ज़्यादातर यूँ बोलोगे कि एक ही टी शर्ट में रहती है, मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, कभी कभार पहन लेती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर टी शर्ट में ही रहती हूँ। बना लेती रोटियाँ, सेक लेती हूँ। पापा आ चुके थे, मम्मी से कुछ बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी। कह रहे थे भाई आज रोटी नहीं खाऊंगा, बस एक ही रोटी खाऊंगा। आज रोटियाँ पता होती तो कम आटा गूंद लगाती। तो पापा एक ही रोटी खाएंगे। पापा छाछ, दही या वगैरह वगैरह ऐसे चीज़ ले लेते हैं, तो रोटी कम खाते हैं। पापा एक्सरसाइज भी करते हैं, डोलने फिरने भी जाते हैं, क्योंकि बड़े बूढ़े पैरों में दर्द हो जाता है। पर मैं मशीन लगा चुकी थी, बारिश हो रही थी, देखो आप देख सकते हो। ये सब काम निपटाने के बाद मैं कपड़े तय लगा लेती हूँ। किचन का काम निपटाने के बाद तय लगा ली मैंने कपड़े, खाट सही कर लेती हूँ। ये बाबू स्कूल जा रहा था, उससे पहले मैंने काम निपटा लिया था, तो बारिश हो रही थी। बारिश बंद होने के बाद बाबू स्कूल जाएगा। ये देखो बाबू क्या कर रहा है। हाँ, बाल कंघी कर चुका था, स्कूल के जाने के लिए रेडी हो रहा था। ये कपड़े धो चुकी थी मैं, उन्हें सुखा रही थी कि बाहर तो बारिश हो रही है, इसलिए कमरे में डाल रही थी, खिड़की और गेट पे ही डाल रही थी कपड़े। फिर माँ जी ने भी दूध भिगोया था थोड़ा सा। मैं कपड़े समेटने के बाद, सुखाने के बाद इसको सबको समेटूंगी। नहा धो चुकी थी मैं, फिर मुझे मंदिर जाना है, तो मैंने कपड़े ये पहन रखे थे, दूसरे पहनूंगी, क्योंकि मैं इसे डाल लेती हूँ नहाने के बाद, इसको ही डाल लेती हूँ। ये माँ जी दूध भिगो रही हैं। लगभग सारा काम हो चुका था मेरा। माँ जी दूध भिगो रही थी कि बारिश पड़ रही थी। बाबू भी जा चुका था स्कूल, ये भी ड्यूटी जा चुके थे। मैं इन कपड़े वपड़े ने तय लगाने के बाद कपड़े चेंज करके जाऊंगी मंदिर, शिव जी नहाने के लिए। आज माँ जी ने बर्फ़ नहीं जमाई थी, इसलिए बोतल में से पानी डालना पड़ रहा है। बोतल में भी बर्फ़ जमी हुई थी। माँ जी ने भिगो रही है दूध, देखो मेरे से नहीं भिल पाता, कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ जी ज़्यादातर भिगोती है। मैं तो खाली ग्राइंडर से ही दूध भिगो लेती हूँ, ग्राइंडर से ही। मैं आ चुकी हूँ कमरे में। बाहर जो कपड़े रखे थे तय बने हुए, सुबह बटरे करे थे, उन्हें रख देती हूँ एक साइड को, फिर शाम को बिछाने होते हैं। अब मैं जाऊँगी मंदिर थोड़ी देर में। इन सबको निपटाने के बाद कपड़े चेंज करूँगी, फिर मैं जाऊँगी मंदिर। आप बने रहिए मेरे साथ। ये माँ जी घी निकाल रही हैं। माँ जी ज़्यादातर इसी रही से ही दूध भिगोती हैं। मैंने बोला माँ मिक्सी वो हैगी, ग्राइंडर हैगा, उससे आप दूध भिगो ले करो,
तो माँ जी ने कहा मेरा बैग अच्छा ना लगता, मैं हाथ से ही बिलोना चाहूँ। उनकी ठीक है, आप हाथ से ही बिलो ले करो। ये मेरी सासू माँ है। मैं बाहर भी तो जा रही थी क्योंकि बारिश पड़ रही थी, कपड़े निकाल निकाल के ला के अंदर रख रही थी कि फिर कहीं तेज़ बारिश हो जाए। वैसे तो हालांकि तो ठीक पड़ रही थी, पर कहीं तेज़ हो जाए। तो आ चुकी हूँ मैं मंदिर से, जो बर्तन हुए थे उन्हें साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम करूँगी। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। यहीं पे मैं विदा लेती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो एक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बर्तन धोने के बाद मैं करूँगी आराम। अब दोपहर के टाइम में ये मेरी बड़ी वाली लड़की है, आ चुकी थी, घूमने गई थी कहीं, आ चुकी थी, बातें कर रही थी कि मम्मी क्या कर रही हो। बाबू कुछ नहीं, बर्तन साफ़ कर रही हूँ। मैंने बढ़ चुकी काम से। अब मैं बारिश भी बंद हो चुकी थी जब हम मंदिर गए थे। मंदिर से आने के बाद चाय पी, चाय पीने के बाद ये सब समेटने के बाद अब थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि लाइट कभी आती कभी जाती है। आपको तो पता ही इस मौसम में लाइट कम आती है। मैं यहीं पे विदा लेती हूँ दोस्तों।